टक्कर होगा तब मज़ा आएगा, क्योंकि दोनों फिल्मों का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे किसमें कितना दम है और जानेंगे कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे दबा के कमाई करने वाली है। खेसारी लाल यादव के जितने भी फैन हैं संघर्ष 2 को अच्छा बता रहे हैं और पवन सिंह के जितने भी फैन हैं उनका कहना है कि हर हर गंगे भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म होगी। लेकिन मैं आप सभी को होनेस्टली बताऊंगा कि कौन सी फिल्म वाकई में अच्छी है और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है। फिल्म के बजट के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब दोनों का ट्रेलर आ चुका है, सब कुछ आप सभी के सामने है और बजट का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोरी दोनों का बहुत ही तगड़ा है। पहले बात करते हैं हर हर गंगे के बारे में। तो ये एक एक्शन मूवी है जिसमें आप सभी को एक्टिंग कम और मार धार ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको एक्शन मूवी और एक्टिंग मूवी समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके फरिश्ता देख सकते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा कि एक्टिंग मूवी किसे कहते हैं। खैर, हर हर गंगे का पूरा स्टोरी माता गंगा से रिलेटेड है। जो भी लोग बड़े मात्रा में नदी को पॉल्यूट करते हैं उसका विरोध, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाता है, जिसका शुरुआत पवन सिंह करते हैं। फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है और ये बात पूरे 1 साल से कहते हुए आ रहे हैं संघर्ष 2 के लिए भी और हर हर गंगे के लिए भी। लेकिन अभी तक भोजपुरी के अलावा किसी और भाषा में ना ही टीजर देखने को मिला है और ना ही ट्रेलर दोनों फिल्मों का। फिल्म अच्छी है, उसके स्टोरी में दम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पवन सिंह ने अपने एक्टिंग से बहुत बड़ा तीर मार लिया है। उतना कुछ खास भी नहीं है, लेकिन ये है कि भोजपुरी में पहली बार है इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके क्वालिटी और कंटेंट पे ध्यान दिया गया है। वहीं अगर संघर्ष 2 के बारे में बात करें तो वो भी एक एक्शन मूवी है। आपको ज़्यादा ड्रामा या फिर कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ भी आप सभी को मार धाड़ ही ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। संघर्ष 2 का टीजर और ट्रेलर दोनों रिलीज हो चुका है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद भी आपको इस फिल्म का पूरा स्टोरी समझ में नहीं आएगा और ट्रेलर का मतलब भी यही होता है कि सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करे ताकि आप न चाहते हुए भी फिल्म को पूरा जरूर देखें। अगर ट्रेलर में ही पूरा स्टोरी बता दे तो लोग फिल्म क्यों देखेंगे, सिनेमा हॉल तक क्यों जाएंगे। दोनों फिल्मों के लिए ये कह सकते हैं कि बिना रीमेक किए इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना सारा पैसा लगा के अपने दम पे मेहनत करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का कोशिश है। बाकी बात रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो आप बॉलीवुड में देखे होंगे, साउथ में देखे होंगे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस वाले सुपरस्टार आप सभी को वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पुष्पा फिल्म का रिलीजिंग डेट इसलिए चेंज कर दिया जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज होने वाली होती है। लेकिन इन दोनों को इतना विश्वास है कि अगर ये दोनों फिल्में 20 अक्टूबर को रिलीज होंगी तो कम से कम 50-50 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन हो जाएगा। पहले तो भोजपुरी मूवी को सिनेमा हॉल नहीं मिलता है, ऊपर से ये दोनों एक ही दिन फिल्म रिलीज करेंगे। अरे कम से कम 20 दिन से 25 दिन का गैप तो होना चाहिए था। खैर, आप इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल तक जा सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।